हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल ऑल आर्ट। और आज हम बात करेंगे रियलिज्म के आर्टिस्ट गुस्ताव कुर्बे के बारे में। इनका जो मेन सब्जेक्ट होता था, ये पेन को दिखाते थे, क्योंकि इन्होंने सेल्फ में पेन को बहुत फेस किया है। इनका जन्म हुआ था 1819 में ऑनन्स के अंदर, फ्रांस के अंदर, और इनकी डेथ हुई थी स्विट्ज़रलैंड में 1877 के अंदर। ये बेसिकली स्कल्पचर्स बनाते थे और पेंटिंग करते थे। तो इनके जो नोटेबल वर्क थे वो द स्टोन ब्रेकर, अ बरियल एट ऑनन्स, द पेंटर स्टूडियो। ये द पेंटर स्टूडियो बहुत ही फेमस हुआ था और इनको गोल्ड मेडल भी मिला था। ये विनर रहे थे 1848 के अंदर। इनको जो है प्राइज़ मिला था सैलून के अंदर। और फिर ये नॉमिनेट भी हुए थे 1870 के अंदर एक फ्रेंच लेजियन ऑफ ऑनर, जो इन्होंने रिफ्यूज़ भी कर दिया था गवर्नमेंट को। तो इनकी जो कोट है, फाइन आर्ट इज़ अ नॉलेज मेड विजिबल, एक ये कोट है। और इनका एक कोट था जो बहुत ही फेमस हुआ था कि आप मेरे सामने एंजल को लाके खड़ा कर दो, मैं उनको भी पेंट कर दूंगा, क्योंकि वो एंजल्स में कहीं ना कहीं बिलीव ही नहीं करते थे। ये इनके दो कोट बहुत फेमस हुए थे। अच्छा, इनका जो है रोमांटिसिज्म इन्होंने स्टार्ट तो किया था पेंटिंग्स में, पर रोमांटिसिज्म ख़त्म स्टार्टिंग में इन्होंने किया था, पर एंड में आते थे इन्होंने रियलिज्म को ही एंड में ख़त्म किया, और वहाँ से फिर जो है मॉडर्न आर्ट स्टार्ट हो गया था। तो गुस्ताव कुर्बे जो थे ये नेचर के बहुत क्लोज रहे, क्योंकि इनके फादर जो है फार्मर थे। तो ये नेचर को बहुत पसंद करते थे, एकेडमिक्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ये पेरिस चले गए 1839 में। फिर वहाँ से ये वापस आ गए, क्योंकि इनको आर्टिस्ट बनना था। फादर से रिक्वेस्ट किया कि मुझे पेंटिंग में सपोर्ट करो, पर फादर ने मना कर दिया। तो क्योंकि ये आर्टिस्ट और पेंटर बना है, तो फादर ने इनसे कसम खिलवाई कि 10 साल के अंदर एक तुम फेमस आर्टिस्ट बन जाओगे तो ही मैं तुमको अलाउ करता हूँ। तो 1840 के अंदर इनको पेरिस भेज दिया आर्ट पढ़ने के लिए, स्विस एकेडमी में। वहाँ पे भी इनको पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर ये लूव्र पेरिस जाते थे, वहाँ पे रेम्बार्ड, डेलेक्रा और फ्रांस हाल्स की ये पेंटिंग्स को स्टडी करते थे, और डिटेल स्टडी करने के बाद उनको प्रैक्टिस करते थे, कॉपी करते थे। तो 1844 के अंदर इन्होंने डिस्प्ले करी फ्रांस नेशनल एग्जीबिशन के अंदर अपनी पेंटिंग्स। जो एक पेंटिंग थी पोर्ट्रेट विद डॉग, जो कुर्बे का अपना ही था 1841 के अंदर। फिर एक पेंटिंग जो जिसकी वजह से बहुत फेमस हुए थे, वो पेंटिंग थी इनकी ऑर्नान्स। इसके लिए इनको प्राइज़ भी मिला था। ऑर्नान्स का लंच जो था, ये इनके लिए इनको प्राइज़ भी मिला था, और इसकी वजह से बहुत फेमस हुए थे। और वहाँ पे फिर ये सेलेक्ट हुए नेशनल एग्जीबिशन के लिए। और एक मैंने उन्होंने बताया 1950 के अंदर बरियल ऑर्नान्स, बहुत लोग इसके एंटी भी रहे, और बहुत लोग इसकी वजह से इनको बहुत फेमस भी हुए ये। अच्छा, इनको जो प्राइज़ मिला था उससे दो फ़ायदे हुए इनको। एक तो ये फेमस हो गए, और नेशनल एग्जीबिशन के लिए इनकी पेंटिंग डिस्प्ले करने के लिए इनको अलाउ कर दिया गया था कि अब आप कभी भी अपनी पेंटिंग को डिस्प्ले कर सकते हैं। 1950 के अंदर इन्होंने ग्रैंड पेंटिंग बनाई थी बरियल ऑर्नान्स, जो कि इसे कहा जाता है कि बरियल ऑफ रोमांटिसिज्म भी, क्योंकि यहाँ पे रोमांटिसिज्म का एंड हो गया था। और बहुत लोगों ने इसको जो है क्रिटिसाइज़ किया इस पेंटिंग को, क्योंकि रिवोल्यूशनरी पेंटिंग थी। इससे ये बहुत फेमस हुए, बहुत लोग इनके एंटी हुए, और ऑपोजिट बहुत लोग इनके ऑपोजिशन में खड़े हो गए, क्योंकि अभी तक जो रोमांटिसिज्म, माइथोलॉजी और इन सब के ऊपर पेंटिंग्स बनती आ रही थी, और एकदम से बरियल ग्राउंड कैसे, ग्रेवयार्ड कैसे इन्होंने दिखा दिया। और ये रॉयल पेंटिंग्स बनाते थे, मिस्ट्री बनाते थे, माइथोलॉजी, पोर्ट्रेट्स और ये सब बनते आ रहे थे। पर अचानक से क्रिमिनेशन का दिखाया सीन, तो वो अपने आप में ही लोग बड़े एंटी हो गए इनको लेकर। डॉमियर ने कहा कि ऑनन की पेंटिंग से रोमांटिसिज्म एक तरह से खुद ही क्रिमिनाइज हो गया है। तो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया, पर ये खुद ही अपने आप में एनकरेज होते रहे और सेल्फ मोटिवेटेड होते रहे। इनका जो चाइल्डिश नेचर था उससे वे सेल्फ मोटिवेट होते रहे और पेंटिंग्स बनाते रहे। तो जो ये पॉलिटिक्स में भी नहीं थे, क्रिटिसाइज़ किया लोगों ने। और ये जो ग्रैंड पेंटिंग बनाई, ये लाइन ड्राइंग जो करते थे बहुत बेस्ट करते थे। कॉफ़ी शॉप में जाते थे और आर्टिस्ट लोगों के साथ बैठते थे, डिस्कस करते थे, यंग आर्टिस्ट को एडवाइस देते थे, और जो पुराने आर्टिस्ट थे उनके साथ ये न्यू टेक्निक्स को अडॉप्ट करके उनको अप्लाई करने की कोशिश करते थे। तो यहाँ रियलिज़म जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, रोमांटिसिज्म ख़त्म हो चुका था। तो सब्जेक्ट जो थे इनके बहुत रियल थे, ओरिजिनल थे। स्टार्टिंग में इन्होंने रोमांटिसिज्म
रियलिज्म की पेंटिंग्स जो कि हम देख सकते हैं कि जैसे विमेन विद पैरट, टू स्लीपिंग विमेन विद नियर रिवर और द बेदर, इसमें आप देखेंगे कि थोड़ा सा ज़्यादा ही रोमांटिसिज्म वाला चमक दमक दिखाई है, ब्यूटिफाई किया है उस चीज़ को। तो उस तरीके से रोमांटिसिज्म का यहाँ पे ख़त्म हो गया दौर। गौस्तव कुर्बी जो थे ये एम्फसाइज करते थे नेचुरल ब्यूटी के ऊपर। तो 19th सेंचुरी के अंदर कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था और फिर 1855 के अंदर नेपोलियन थर्ड ने एक मेला लगाया जिसके अंदर 28 कंट्री पार्टिसिपेट की। डेलेक्रा की सारी पेंटिंग सेलेक्ट हो गई और गौस्तव कुर्बी की सारी रिजेक्ट हो गई। तो इससे वो ईगोस्टिक नेचर उनका कहीं ना कहीं उनको परेशान करने लगा और उन्होंने एक अपना सेपरेट एरिया बना के और वहाँ पे उन्होंने अपनी पेंटिंग्स को एग्जिबिट किया और उसको नाम दिया सैलून ऑफ रिजेक्शंस। तो एग्जीबिशन जो हुआ था वहाँ पे पेंटिंग्स का, तो एक पेंटिंग थी द स्टूडियो ऑफ आर्टिस्ट। वो उसका मेन मकसद यही था इस सैलून ऑफ रिजेक्शन को बनाने का कि वो फेमस हो जाए। और ये जो इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी ये ग्रैंड पेंटिंग थी, ये बहुत ही बड़ी पेंटिंग थी। इसके अंदर इन्होंने अपने आप को पोर्ट्रे किया है कि वो बीच में पेंटिंग बना रहे हैं और इर्द गिर्द उनके लोग हैं, कुछ डेली लाइफ वाले लोग हैं और कुछ उनके प्रमोटर्स हैं जिन्होंने उनको हेल्प किया। तो उस तरीके से उन्होंने दिखाया। फिर ये इन्होंने फिर फ्रांस में भी एग्जीबिशन की, फिर ये बेल्जियम में, हॉलैंड में, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड में यहाँ पे इन्होंने पेंटिंग्स अपनी एग्जिबिट की और ये यूरोप में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। फिर 1867 के अंदर पेरिस के अंदर इन्होंने एग्जीबिशन लगी, वहाँ पे 130 पेंटिंग्स इन्होंने लगाई और स्कल्पचर्स भी रखे इन्होंने। फिर फ्रांस गवर्नमेंट ने इनको जो है नेशनल अवार्ड दिया जो कि इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और उससे और ज़्यादा फेमस हो गए उस प्राइज़ को रिजेक्ट करने की वजह से। जब इन्होंने प्राइज़ रिजेक्ट किया उस टाइम में वॉर हो रहा था जर्मनी और फ्रांस के बीच में, तो कुछ पेंटिंग्स तो जो है इनकी तो इन्होंने अपनी पेंटिंग्स को सेफ जगह पे रख दिया। तो ये डायरेक्टर भी रहे आर्ट एग्जीबिशन के म्यूज़ियम के और 6 महीने बाद इनको जेल हो गई इस जुर्म में कि उन्होंने एक स्टैचू को डिस्ट्रॉय किया है। तो 6 महीने बाद जब ये वहाँ से आए तो इनसिक्योर फील करने लगे, तो गवर्नमेंट ने इनको काफ़ी हैरेस किया जिसकी वजह से ये स्विट्ज़रलैंड चले गए। वहाँ की गवर्नमेंट ने इनकी सारी प्रॉपर्टी और पेंटिंग्स को सील कर लिया। तो इस तरह से इनकी लाइफ, इन्होंने काफ़ी पेन खुद भी देखा, स्ट्रगलफुल लाइफ रही इनकी। और इनकी पेंटिंग्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये पेंटिंग बनाई थी सेल्फ पोर्ट्रेट विद डॉग। फिर इन्होंने बनाया द मैन मेड फियर। फिर इन्होंने बनाया हैप्पी लवर्स। फिर नेक्स्ट पेंटिंग थी द हैमॉक, वो कैसे सो रही है वो दिखाया उसको। और फिर डेस्परेट मैन इन्होंने दिखाया। फिर इन्होंने बनाया सेल्फ पोर्ट्रेट विद द लेदर बेल्ट। फिर स्कल्पचर इन्होंने बनाया। फिर नेक्स्ट पेंटिंग थी सेलिसिस्ट, द सेलिसिस्ट करके एक पेंटिंग थी ये। और फिर थी ला बचानते करके एक पेंटिंग है, ये न्यूड लेडी लेटी हुई है। फिर द स्टोन ब्रेकर इन्होंने 1849 में इन्होंने बनाई है। और फिर इन्होंने बनाई है नेक्स्ट पेंटिंग लंच ऑर्नान्स वाला। इसके अंदर 4 लोग हैं और कैसे वो लंच कर रहे हैं तो वो दिखाया है। फिर इन्होंने अपना ही सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया पाइप के साथ। और फिर इन्होंने नेक्स्ट पेंटिंग बरियल एट ऑर्नान्स, इसके अंदर करीब करीब 47 से 50 लोग इन्होंने पेंटिंग के अंदर दिखाया और एक वेव लाइक स्ट्रक्चर में दिखाया है। एक कुत्ता वहाँ पे खड़ा हुआ है और जो पॉप हैं वो प्रेयर कर रहे हैं, सब लोग प्रेयर कर रहे हैं। इनके अंकल की डेथ हुई थी। ये भी एक ग्रैंड पेंटिंग थी जो कि आज लूव्र पेरिस फ्रांस के अंदर रखी है और ये 1848 के अंदर बनाई थी। तो वो और ये कंप्लीट हुई थी 1850 तक में जाके कंप्लीट हुई थी। तो ये इनके अंकल का ये फ्यूनरल अटेंड करने गए थे जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल एक पेंटिंग हो गई थी। 3000 लोग करीब इकट्ठा हुए थे और जो सब एक दूसरे को जानते थे। तो ये यहाँ पे रोमांटिसिज्म को और क्लासिज्म को ख़त्म करता दिखा रहे हैं इस पेंटिंग के अंदर। ये आर्ट इन्होंने कहा एक ऑथेंटिसिटी है, एक्सप्रेशन को दिखा रहे हैं, एक्सपीरियंस, लाइव एक्सपीरियंस जो उन्होंने फील किया वहाँ पे एक्चुअली फील किया उसको दिखा रहे हैं। कॉफिन को कैरी करे हुए हैं और जो है बाइबल को रीड कर रहे हैं। एक डॉग जो सिंबल दिखा रहा है कि वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और चायोस है और एक्चुअली एक मूवमेंट को दिखाया उन्होंने, मोमेंट को दिखाया, सॉरी।
नेक्स्ट पेंटिंग इनकी यंग वुमेन फ्रॉम द विलेज। तो इस पेंटिंग के अंदर 3 लेडीज़ दिखाई है और एक लड़की है जो जिसने हाथ पीछे रखा हुआ है और नंगे पैर है, तो वो उसको कुछ खाने की चीज़ें दे रही हैं। और यहाँ पे इन्होंने पैलेट का ब्रश का अच्छे से यूज़ किया है और पानी और वो गाय वाय और कुत्ता वुत्ता दिखाया है इन्होंने। नेक्स्ट पेंटिंग द स्लीपिंग स्पिनर, और उससे नेक्स्ट पेंटिंग है इनकी द बेदर, और फिर उससे एक नेक्स्ट पेंटिंग है इनकी द रेसलर। अब जो इनकी नेक्स्ट पेंटिंग थी द मीटिंग, इसके अंदर दिखा ये 1854 के अंदर ऑयल और कैनवास के ऊपर बनी है। इसका जो वर्ड था वो बॉन्जोर, मतलब कि एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं। जो पहला फिगर है वो एवेंथ ग्रेड के अंदर है, फॉरवर्ड जैसे सोल्जर्स टाइप में दिखाया, और गोस्ता कुर्बे जो है वो राइट में है, ग्रीन जैकेट में जो है वो बैंकर का एक बेटा है, जो कि नाइसली फिटिंग उन्होंने कपड़ा पहना हुआ है, ग्रीन जैकेट और ब्राउन पैंट। उनका नाम अल्फ्रेड ब्रुआंस है। और जो साइड में ब्राउन कलर की ड्रेस पहनी है शायद वो उनका सर्वेंट है, और उसका नाम शायद कैलस है। तो साथ में एक कुत्ता भी है, शायद ये 2 उनके सर्वेंट दिखाए हैं कि एक डॉग हो गया और एक कैलस हो गया। और ये रिच मैन है सेंटर के अंदर जो गुस्ताव कुर्बे, उन्होंने एक बैग पकड़ा हुआ है, मे बी उसके अंदर शायद उनके पेंट का मटेरियल होगा, कैनवस और ये सब होगा। और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जो घोड़सवार पीछे एक वो जो जा रही है कैरेज करके, शायद वो उनको छोड़ के गई होगी यहाँ पे। और अल्फ्रेड ने हाथ में एक स्टिक पकड़ा हुआ है ब्राउन वाले, मतलब तीनों के हाथ में एक एक स्टिक है। और डॉग भी बड़ा प्यारा लग रहा है, उसमें उनके शूज़ देखेंगे आप, गुस्ताव कुर्बे की दाढ़ी देखेंगे, दोनों बड़े डिफरेंट हैं, अल्फ्रेड भी और वो भी, पर दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं ऐसा लग रहा है देखने से। नेक्स्ट पेंटिंग इनकी है द वुंडेड मैन, इसको 10 साल लग गए थे बनाने में। और फिर नेक्स्ट पेंटिंग है इनकी द वीट स्निफर। इसके अंदर 2 लेडीज़ हैं और एक शायद थक गई है या दुखी है, और एक लड़का दिखाया है। अब इनकी जो सबसे ज़्यादा फेमस पेंटिंग है द पेंटर स्टूडियो, द आर्टिस्ट स्टूडियो। ये पेंटिंग 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, एक राइट हैंड साइड, एक मिडल और एक लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में एवरीडे लाइफ को दिखाया है, प्रीस्ट है, मर्चेंट है, बेगर है, लड़की है, अनएम्प्लॉयड वर्कर्स है और पॉवर्टी को दिखाया है। और यहाँ पे गिटार भी है, डेगर भी है, हैट भी है, मेल मॉडल को इधर दिखाया है, और ये एवरीडे लाइफ को ही दिखाया है इन्होंने। तो जैसे बैगर लड़की है और एक डॉग भी दिखाया है वहाँ पे, और ट्रेडिशनल एकेडमिक आर्ट को इन्होंने कहीं ना कहीं दिखाया है इसके अंदर। और लेफ्ट हैंड साइड में इनके जो सपोर्टर थे, फ्रेंड्स थे, जो बियर्ड एक आदमी है वहाँ पे, वो आर्ट कलेक्टर है अल्फ्रेड ब्रुआंस करके, जो बिजनेसमैन का बेटा है और बैंकर का बेटा है शायद। और उनके पीछे भी उनको फेस करते हुए फिलासफर प्रूडॉन करके हैं, और स्टूल पर भी एक क्रिटिक कैम्यूफ्लेरी बैठे हैं। और वहाँ पे कपल है जो कि आर्ट लवर है, और उनकी एम्ब्रॉयडरी आप देखिए कैसे है। और मतलब पूरे अच्छे तरीके से दिखाया है कि एक आदमी नीचे बैठा हुआ है और साइड में कपड़ा थोड़ा सा दिख रहा है वो अगर आप देखेंगे तो ये प्रूडॉन वही है जो एक पेंटिंग बच्चों के साथ दिखाई है, फिर वो पीछे खड़े हुए हैं और उन्होंने उनका एक पोर्ट्रेट भी बनाया है, तो ये वही है अगर आप ध्यान से देखें। अगर आप मिडल इमेज को देखें तो कुर्बे जो है खुद अपने आप को उन्होंने दिखाया वो पेंटिंग करते हुए, और वो घिरे हुए हैं दयालु लोगों से। और फीमेल म्यूज़ वहाँ पे है, नेकेड है जो कि ट्रुथ को दिखा रही है। एक बच्चा है जिसके शूज़ उनके बचपन से, जो बचपन में शूज़ पहनते थे, तो इन्होंने शायद अपना बचपन ही दिखाया है। और सेल्फ में इन्होंने एक वो पेंटिंग दिखाई है जो कि ये दिखा रहे हैं कि ये स्टूडियो के अंदर कन्फाइंड है, उस पेंटिंग के अंदर कन्फाइंड है। और इन्होंने यहाँ पे लैंडस्केप ऑर्नान का दिखाया है, बॉडलेयर को बुक पढ़ते हुए दिखाया है, और बड़ा सिग्नेचर इन्होंने किया है। नेपोलियन थर्ड को दिखाया है, टायरेंट की तरह। नेकेड ट्रूथ को दिखाया है। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस राइट साइड में है और एक्सप्लॉइटेड वाले लेफ्ट साइड में इन्होंने दिखाए हैं।
अब अगर हम बात करें तो ये 12 कैरेक्टर्स है जो कि इनकी पेंटिंग के अंदर दिखा रहे। गुस्ताव कुर्बे है और फॉल्ड है, फिर कार्नॉट है और पोचर, नेपोलियन थर्ड, अंडरटेकर है और नेकेड विमेन को दिखाया है। मेंडलियन जो दीवार पे टंगा हुआ है पीछे, अगर आपने ध्यान दिया हो तो साइड में इन्होंने वेल्दी लोग को दिखाया। और क्राइस्ट, अगर पेंटिंग के पीछे तो जीसस क्राइस्ट की तरह दिखाया है कि ये इन्होंने कहीं ना कहीं वहाँ छुपा हुआ दिखाया, और जैसे खुद को वुंडेड मैन से रिप्रेजेंट करते हुए अपने आप को कि जैसे शहीद हुए हैं, तो उसी से रिजेंबल करते हुए कि इन्होंने अपने आप को दिखाया कि ये शहीद हो गए हैं, और जीसस क्राइस्ट की तरह इन्होंने अपने आप को दिखाया है। अब नेक्स्ट पेंटिंग इनकी यंग लेडीज़ ऑन द बैंक ऑफ द रिवर 1857 में बनाई। दो लेडीज़ जो है वो रेस्ट कर रही है, और ये दिखाया कि प्रॉपर रेस्ट वाली पोजीशन में दिखाया है। बैकग्राउंड की ब्रशेस को इनकम्प्लीट दिखाया है, और बहुत ही सुंदर ये पेंटिंग है। आज ये सैलून में रखी है। ये इनकी कुछ बनाए गए कैरिकेचर्स हैं जो इन्होंने अपने ही ऊपर मेजरली बनाए थे। तो इन्होंने दिखाया जैसे कि वो गिटार बजा रहे हैं, अपना फेस दिखाया है। और अब आप देखेंगे कि इनके कुछ पोर्ट्रेट्स बनाए हुए हैं। ये 1844 के अंदर इन्होंने बनाया है एक पोर्ट्रेट जूलियट का, और फिर इन्होंने जो नेक्स्ट पोर्ट्रेट बनाया 1850 के अंदर, ये पोर्ट्रेट बनाया बर्लियोज का। और नेक्स्ट पोर्ट्रेट इन्होंने बनाया है कैंप फ्लेरी का, जो 1855 के अंदर इन्होंने कुछ पेंटिंग बनाई थी। न्यूड काउचे 1862 में बनाए हैं। फिर ये लेडी एक बनाई स्टॉकिंग्स के साथ इन्होंने। फिर द ओट एट फ्लेरजी, तो फिर इन्होंने बनाया प्रूडॉन एंड हिज चिल्ड्रन 1865 के अंदर। फिर इन्होंने बनाया विमेन विद पैरट 1866 के अंदर, और यंग बेदर 1855 के अंदर इन्होंने बनाया। और फिर इन्होंने पोर्ट्रेट ऑफ जो बनाया, इसके सुनहरे बाल दिखाए हैं, घुंघराले। ये इनका पोर्ट्रेट बनाया, बहुत ही सुंदर ये पोर्ट्रेट है, हाथ में मिरर पकड़े हुए। अब जो नेक्स्ट पेंटिंग है स्लीप 1866 के अंदर बनी है। फिर विमेन इन वेव, और फिर 1854 के अंदर ये सी पेल्वावास और नियर बीच 1865 के पास इन्होंने बनाया है। और फिर एक इन्होंने क्लिफ की एक पेंटिंग बनाई है, उधर 2-3 नाव दिखाई है, 3-4 1870 के अंदर। और फिर इन्होंने द वेव बनाया है। द वेव के ऊपर इन्होंने काफ़ी बनाई है। तो ये 2 पेंटिंग्स मैं आपको दिखा रही हूँ इसके अंदर। ही नेवर टुक पर्शियन थीम, पर इन्होंने एक यही पेंटिंग फायरमैन रनिंग टू अ फायर, इन्होंने धुएं को दिखाया है इधर कैसे। तो केवल एक यही इनकी पेंटिंग थी जो पर्शियन स्टाइल के अंदर कहीं ना कहीं बनी थी, और ये आज पेरिस के अंदर रखी है। 1851 के अंदर ही जाके कंप्लीट हुई थी। अगर आप इनके स्टाइल के बारे में बात करें तो इनकी जो टेक्निक है, तो इनका जो स्टाइल था वो पॉल सेज़ान ने उनको कॉपी किया था, और वो कॉपी करते थे स्टाइल को, और 1860s के अंदर। और फिर उसके बाद ये सुपर इम्पोज्ड जो लेयर पेंट की यूज़ करते थे, फिर पेंट को डायरेक्टली अप्लाई कर देते पैलेट से, नाइफ से उसके ऊपर। और फिर ये स्पॉन्टेनियस ब्रश स्ट्रोक्स देते थे, रफनेस टेक्सचर देते थे पेंट का, और ये शो करना चाहते थे, इंडिकेट करना चाहते थे कि जो ये देख रहे हैं तो देखते थे, और उसी को डायरेक्टली सब्जेक्ट की लाइफ से उसको ऑब्जर्व करके उसको बना देते थे। और एकेडमिक रूल्स को इन्होंने चैलेंज किया, और ये रोमांटिसिज्म के स्टाइल को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहते थे, जो कि स्मूथ लाइंस होती थी, सॉफ्ट फॉर्म होती थी। और इनकी लास्ट पेंटिंग जो थी वो द ट्राउट करके एक फ़िश के ऊपर जो स्टिल लाइफ इन्होंने बनाया, उसके मुंह के अंदर कांटा है और वो कैसे इंजर्ड है, इस पेंटिंग को इन्होंने दिखाया है। तो आप लोगों ने देखा कि गुस्ताव कुर्बे का लाइफ स्पैन 1819 से स्टार्ट होकर 1877 तक इन्होंने काफ़ी पेंटिंग्स बनाई। हम लोगों ने बहुत सारी पेंटिंग्स कवर कर लिए। रियलिज्म, फोटोग्राफ, एवरीडे लाइफ को दिखाया है, जो कि बिल्कुल भी ग्लैमरस नहीं है, इमोशनल नहीं है, फीलिंग कुछ भी उसके अंदर। रियल सिचुएशन को, कि लोग जो लड़ रहे हैं, अब जो अपनी रोज़ का जो काम कर रहे हैं वो उनका ज़रूरत है, नेसेसिटी है, तो उस चीज़ को दिखाया। और वो साफ बोलते थे इस चीज़ को कि तुम मेरे सामने भगवान ला के खड़ा कर दो और मैं भगवान को पेंट, क्योंकि वो मानते ही नहीं थे कि मतलब कोई एंजल टाइप में कोई चीज़ है।
इसीलिए वो रोमांटिसिज्म को, माइथोलॉजी, ग्रीक और इमेजिनेशन को कभी भी प्रमोट ही नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो यही मानते थे कि आप जो रोज़मर्रा की लड़ाई, आपकी जो नेसेसिटी है, आप अब जैसे फार्मर जो काम कर रहा है वो उसी से मेहनत करके वो कमाएगा, अपने घर चलाएगा। तो अब जैसे स्टोन ब्रेकर है, अब वो उसका तो रोज़ का ही काम है ना कि वो मतलब वही दिखा रहा है कि आपकी नेसेसिटी क्या है, आप रियल सिचुएशन से कैसे लड़ रहे हैं। तो वो इमेजिनेशन और माइथोलॉजी को बिल्कुल भी प्रमोट ही नहीं करते थे। तो एट लास्ट मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।